गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। तो आपका दिया है चैप्टर नंबर 3 मोर ऑन विंडोज 7। तो स्टूडेंट्स, जब हमारी समर वैकेशन हुई तो उससे पहले हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हुए, उनका वर्क कंप्लीट हुआ। हॉलीडे होमवर्क में आपको इस चैप्टर का और 4 चैप्टर का बुक वर्क करने के लिए दिया गया था। तो कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, अच्छी बात है। जिसने नहीं किया वो भी कर ले, और आपके एग्जाम भी हो चुके हैं। तो इसलिए 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चैप्टर नंबर हमारा 3 आता है, मोर ऑन एमएस विंडोज़। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। मोर ऑन एमएस विंडोज़ सभी स्टूडेंट्स बुक ले लेंगे अपनी। तो पेज नंबर जो दिया है, पेज नंबर दिया है हमारा 26। चैप्टर नंबर 3 दिया है, पेज नंबर हमारा 26 है। क्या कह रहा है? लेसन एट ग्लैंस। इस लेसन में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? तो विंडोज 7 एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाउ विंडोज 7 इज डिफरेंट। कैसे विंडोज 7 डिफरेंट है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से। फीचर्स ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 के क्या क्या फीचर्स हैं वो चीज़। यूजिंग स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू का यूज हम कैसे करते हैं। एसेसरीज एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। एसेसरीज क्या क्या होती है विंडोज 7 की, और क्या क्या डिस्प्ले पर ये दिखाता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पेज नंबर 26 दिया है, फटाक से आप बुक ओपन करिए और ध्यान से सुनिए। क्या कहा है? विंडोज 7 एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा है? विंडोज 7 तो विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मैंने डेफिनेशन आपको जब ऑनलाइन क्लास घर से दी थी तब भी बताई थी, आज फिर बता देते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इंटरफेस यूजर एंड कंप्यूटर, हमारे और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, यानी कि हमें कंप्यूटर से जोड़ता है। जैसे आप फ़ोन चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड फ़ोन कहा है उसे, स्मार्टफोन भी कहते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन भी कहते हैं। अगर उसमें एंड्रॉयड ना हो, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो आपका मोबाइल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ऐसे ही कंप्यूटर में विंडोज़ 10 हो सकती है, विंडो 8 हो सकती है, विंडो विस्टा हो सकती है, विंडो एक्सपी हो सकती है। तो ये सब क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेफिनेशन दी है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर और हमारे बीच की कड़ी है, यानी कि कंप्यूटर पे जो हमें जोड़ता है, जो हमें परमिशन देता है कंप्यूटर पर वर्क करने की। तो यहाँ पर आज हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं? विंडोज 7 के बारे में पढ़ रहे हैं। विंडोज 7 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो विस्टा है, एक्सपी है, बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम विंडोज 7 के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो क्या कहा है विंडोज 7 के बारे में? 26 पे, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं कंप्यूटर। जैसे एप्पल है उसका अलग है, लेकिन मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट के हैं। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोड्यूस किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, बनाया है। फॉर यूज पर्सनल कंप्यूटर। और किसके लिए? पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। पर्सनल कंप्यूटर मतलब सिंगल पीसी, जिसमें एक बार में एक ही व्यक्ति चलाता है, एक बार में एक ही यूज कर सकता है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, एक बार में हम एक ही चलाएगा, फिर दूसरे का आएगा, दूसरा चलाएगा। ये तो नहीं कि एक साथ 100 चला सकते हैं, नहीं, एक बार में इसको एक ही चलाएगा। उसके बाद क्या दिया है? इट इज़ द फॉलो अप टू द विंडो विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये फॉलो अप, यानी कि इसको जो फॉलो करता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था 7 के बाद, ये विंडो 7 है, उसके बाद आया था विंडो विस्टा। तो विस्टा विंडो 7 को ही फॉलो करके बनाया गया है।
विच वाज रिलीज इन 2006, और जो विस्टा बना था हमारा वो 2006 में बना था। कब बना था वो? 2006 में आया था हमारा विंडो विस्टा। ये क्या है? विंडो 7। फिर क्या है हमारा 2006 में विंडो विस्टा। ठीक है, विंडो विस्टा कब आई थी हमारी? 2006 में। अब आगे क्या गया? इट्स अलाउ और कंप्यूटर टू मैनेज सॉफ्टवेयर। ये हमारे कंप्यूटर को अलाउ करता है, सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, जितने भी उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे जैसे आपका फ़ोन है उसमें वही व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, कॉल करते हैं, SMS वाला है, उन सबको एंड्रॉयड कंट्रोल करके रखता है। देखना, कोई भी गेम अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो एंड्रॉयड के थ्रू ही होता है। सीधा कहाँ जाएगी? प्ले स्टोर में जाएंगे। अगर प्ले स्टोर नहीं है तो आप कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हो? नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा कंप्यूटर है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर हम वर्क करते हैं, जैसे हमारा पेंट है जिसमें हम ड्राइंग करते हैं, हमारा नोटपैड है, वर्डपैड है, वर्ड है, म्यूजिक सुनना है हमें, फोटोज़ देखने, ये सब क्या है? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको हमारा कौन मैनेज करता है? हमारा विंडोज 7 मैनेज करता है। एंड रन द स्पेसिफिक जॉब, और चलाता भी है, इनको रन करने में हेल्प करता है स्पेसिफिक जॉब, जिस काम के लिए जिसको बनाया गया है उसको पूरा करने के लिए, स्पेसिफिक जॉब जिस टास्क के लिए इनको बनाया है। जैसे म्यूजिक प्लेयर होता है म्यूजिक सुनने के लिए, फोटो व्यूअर होता है फोटो को देखने के लिए, पेंट में आप ड्राइंग करते हैं, नोटपैड में आप टाइपिंग वर्क करते हैं। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग वर्क होता है, तो उनके सारे वर्क को स्पेशल जॉब को उनकी परफॉर्म करता है। It also provide a graphical user interface (GUI) that allow us to visually interact with the computer's functions in a logical and easy way. और ये क्या है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर आप अपने स्मार्टफोन को देख लीजिए, आप अपने बेसिक फ़ोन को देख लीजिए। बेसिक मतलब जो छोटे वाला फ़ोन होता है, उसमें आपको मैसेज टाइप करके लिखना पड़ता है। ऐसे कोई भी चीज़ लिखनी है केवल फ़ोन से सकते हैं, कर सकते हैं, कैरेक्टर्स में आएगा। फोटोज़ तो उसमें नहीं आती, वीडियोज़ तो नहीं आती, तो वो कैरेक्टर यूज है जिसमें हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आ जाती है, मल्टीमीडिया होता है, उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। कोई भी अगर हमें जैसे व्हाट्सएप खोलना है तो वहाँ व्हाट्सएप लिखा आता है क्या? नहीं, लिखा भी आता है और उसकी फ़ोटो भी आती है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप फोटो से पहचान जाते हो ये व्हाट्सएप है। फेसबुक होता है, फेसबुक के सिंबल से पहचान जाते हो कि ये फेसबुक है। तो जो सिंबल आता है वो ग्राफिक्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं? वो हमारे ग्राफिक्स होते हैं। तो ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जो यूजर को ग्राफिक्स के थ्रू वर्क करने की परमिशन देता है। यानी कि कोई भी आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोलना है तो पेंट लिखा हुआ भी आता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन पेंट का सिंबल भी आता है। पेंट का क्या आता है? सिंबल भी आता है। तो क्लिक करेंगे पेंट पर, खुल जाएगा पेंट। क्या है? हमारा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजुअली इंटरेक्ट, जो हमारे से आसानी से जुड़ जाता है विद द कंप्यूटर फंक्शन। कंप्यूटर के जितने भी फंक्शन हैं उनको अच्छे से जोड़ता है, लॉजिकल हो चाहे कुछ भी हो, एंड ईजी वे, और बड़े ही आसान तरीके से, बड़े आसान तरीके से ये हमारा जोड़ देता है हमें कंप्यूटर से। चलिए आगे क्या दिया है इसमें? आगे दिया है फॉर एग्जाम्पल, स्नैप फीचर ऑफ विंडोज 7 अलाउ अस टू रिसाइज ओपन विंडोज। स्नैप फीचर्स है हमारे पास, जैसे हमने कोई भी विंडो ओपन की, सपोज दैट हमने क्लिक किया और ये विंडो हमारे सामने आ गई। माइक्रोसॉफ्ट पेंट पर हमने क्लिक कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हमारे सामने खुल के आ गया। इसको हमें इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो हम कर सकते हैं आसानी से। कैसे? इधर को कर लेंगे, इसका साइज घटाना है या फिर बढ़ाना है, इंक्रीज और डिक्रीज करना है, आप करना है डाउन करना है, तो इतनी सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। तो ये होता है हमारा स्नैप फीचर, जिसकी हेल्प से आप आसानी से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है इसी पेज पर, इसको देखेंगे भाई ध्यान से। आगे दिया है हाउ विंडोज 7 इज डिफरेंट। विंडोज 7 कैसे डिफरेंट है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और भी है, लेकिन विंडोज 7 किस तरह से डिफरेंस है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से। कैसे?
Microsoft has a simplified the working of computer through GUI by making lot of function easier to use. जब से माइक्रोसॉफ्ट ने GUI को डेवलप किया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो जो कंप्यूटर के फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर में, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, वो आसानी से उनको इजी बना देता है GUI, उन फंक्शंस को, यानी कि उनको खोलना बंद करना। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको आसान बना देता है और उनको यूज करना भी आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग बेटर प्रीव्यू ऑफ द विंडो ऑन द टास्कबार, स्मार्ट एंड फास्ट सर्चिंग फॉर फाइल एंड वेरी शेयरिंग थ्रू द होम ग्रुप एंड नेटवर्किंग। देखिए, कोई भी आप फंक्शन खोलते हैं, सबसे नीचे हमारी टास्क बार होती है जिस पर हमारा स्टार्ट बटन होता है, ठीक है जी। टास्क बार पर हमारा लेफ्ट साइड में सबसे नीचे स्टार्ट बटन होता है। तो जो भी आप प्रोग्राम खोलेंगे, चाहे पेंट खोल लीजिए, चाहे नोटपैड खोल लीजिए, वर्डपैड खोल लीजिए, कुछ भी खोल लीजिए, तो उसी का सिंबल आपका टास्क बार पर नीचे आ जाता है, उसका सिंबल आपका टास्क बार पर नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आसानी से आप किसी भी फाइल को, फोल्डर को सर्च भी कर सकते हैं कि हमारे ये फाइल और फोल्डर खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आप कोई फाइल ढूंढना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर नहीं है फाइल में, तो आप स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, एक मेन्यू आपके सामने खुल जाती है, उसको छोड़ दीजिए, नीचे सर्च बॉक्स लिखा रहता है, यहाँ पर सर्च लिखा रहता है, एकदम टास्क बार के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे, सर्च बॉक्स आ जाता है, उसके जस्ट ऊपर। तो वहाँ पर क्या करना है आपको, जिस भी फाइल या फिर जिस भी फोल्डर को आप सर्च करना चाहते हैं, उस फाइल या फिर फोल्डर का नेम टाइप करिए। नेम टाइप करने के बाद एंटर करिए, आपकी फाइल और फोल्डर आसानी से खुल जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है Windows 7 has improved the performance of desktop PC by supporting 64 bits processing। इसके अलावा इसकी जो प्रोसेसिंग है डेस्कटॉप पीसी पर जो रखकर चलाते हैं डेस्क पर, 64 bits processing, as a result it has reached of the standard of textboard edition 7 is the design to sleep and resume faster, utilize memory, recognize USB device faster। तो उसमें क्या है, डेस्कटॉप पर आप कोई भी बहुत सारे फंक्शंस दे दिए हैं, कोई भी वॉलपेपर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, वॉलपेपर वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। USB डिवाइस लगाएंगे, वो बड़े फास्ट तरीके से वर्क करेगा आपका USB ड्राइव, आपको अच्छा रिजल्ट देगा, डेस्कटॉप स्टैंडर्ड में आ जाएगा, क्लॉक वगैरह यूटिलाइज कर सकते हैं मेमोरी को, कंप्यूटर स्लीप मोड में जा सकता है। तो ये बहुत सारे जो फंक्शंस हैं विंडोज 7 में है। और विंडोज 7 को सबसे बड़ा मेन फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, विंडोज 7 को ऑपरेट करना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका बिल्कुल फ़ोन जैसा, जैसे आप अपने स्मार्टफोन को ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसे ही विंडोज 7 में आसानी से फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। आसानी से आप विंडोज 7 में जो फंक्शंस दिए रहते हैं हमारे, उन सब को आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट देख लीजिए, सम इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉर यूजर वर्किंग ऑन विंडो विस्टा। उसके बाद 2006 में हमारी विंडो विस्टा आई, तो उसमें कुछ विंडोज 7 को ही फॉलो करके इसको बनाया गया था। कुछ फीचर्स हैं विंडोज 7 के जो विंडो विस्टा में डाले गए। इम्प्रूव बैकअप, इसमें बैकअप को इम्प्रूव किया गया। क्विक डेस्कटॉप व्यू बटन, और डेस्कटॉप व्यू बटन भी आपको इसमें आसानी से मिल जाता है विस्टा में। न्यू वॉलपेपर्स एंड थीम्स, अलग से वॉलपेपर्स और नई थीम्स आप इसमें डाल सकते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट्स,
वापस जाते हैं स्टूडेंट्स। तो विंडोज 7 की बात हो रही थी। विंडोज 7 में विस्टा कंपेयरिंग कर रहे थे हम। उसके बाद न्यू टास्क बार एंड नोटिफिकेशन एरिया, वो भी इसमें दिया है जो विंडोज 7 में भी है और विस्टा में भी है। यूजर अकाउंट कस्टमाइज एंड नोटिफिकेशन विंडोज 7 में भी है, विंडोज विस्टा में भी है, सेम फीचर्स है। इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस ऑफ स्टार्टअप एंड स्लीप एंड रिज्यूम, कुछ स्लो जो स्पीड है विंडोज 7 में कुछ फंक्शंस की, कुछ की कहता हूँ, नहीं तो बहुत अच्छा है विंडोज 7, तो वो विंडोज विस्टा में थोड़ा फास्ट कर दिया गया है। इम्प्रूव पावर मैनेजमेंट, इम्प्रूव एक्सेस फाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन, एडवांस कैलकुलेटर फंक्शन, एक चीज़ डाली गई है, एडवांस कैलकुलेटर फंक्शन डाले गए हैं। डिवाइस स्टेज एंड रिकॉग्नाइज यूएसबी डिवाइस फास्ट है, और डिवाइस जो हमारी यूएसबी वगैरह लगाते हैं, कोई भी डिवाइस लगाते हैं, उसको बड़ी फास्ट से बड़ी जल्दी से ये रीड करता है। ये सब चीज़ें इसमें आपको दी गई है विंडोज 7 में। तो नेक्स्ट दिया हमारे पास सम इम्प्रूवमेंट फीचर्स ऑफ ओवर विंडो एक्सपी। तो विंडो एक्सपी भाई ये विंडोज 7 से पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी क्या है हमारा, विंडोज 7 से पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले हमारी विंडोज 95 आई थी, फिर 96, 98 है ना, फिर उसके बाद एक्सपी आया, विंडो एक्सपी, ये काफ़ी चला। फिर विंडोज 7 आया, विस्टा, विंडो 8, ठीक है, विंडो 10, स्टार। तो 7 और विस्टा दोनों सेम है, दोनों के फीचर्स सेम है, वर्क करने की कैपेबिलिटी बिल्कुल सेम है। थोड़ा फंक्शन का जो लुक है, जैसे कि हम अलग अलग कंपनी के फ़ोन लेते हैं, फंक्शन वही रहते हैं, लेकिन उनका जो ऑर्गेनाइज, उनका जो लुक है वो अलग आ जाता है। तो विंडो विस्टा में थोड़ा सा अलग लुक है, विंडो 8 है, थोड़ी डिफरेंस है। तो विंडो एक्सपी के बारे में दिया है, इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 7 से पहले आया था, इसको हम भाई पढ़ाएंगे कल, इम्पोर्टेंट है ये। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो वो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बोल सकता है कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।